भाभी का भाई रोज़ मुझसे मिलने की फरमाइश करता। भाभी से शिकायत करती तो कहती मुझ पर भरोसा रखो और फिर मुझे कमरे में भेजकर खुद बाहर पहरा देती। एक रोज़ मैंने अपनी जगह भाभी को कमरे में भेज दिया। थोड़ी देर बाद छुप कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैं खूबसूरत और जवान लड़की हूँ, 18 वर्ष की बालिग लड़की हूँ। हर लड़का मेरे हुस्न पर मरता है, मगर मेरी भाभी का भाई कुछ ज़्यादा ही मेरा दीवाना है। कुछ दिनों से हमारे घर रहने आया है। नौकरी की तलाश में था, मगर मुझसे मिलने के बाद अपनी तलाश करने लगा। सबके लिए खाना मैं ही बनाती थी। भाभी का भाई तीसरी मंजिल पर रहता है। मेरे भाई ने इसे वहाँ शिफ्ट किया हुआ था। जाओ किरण, अवैस को खाना दे आओ, वो भूखा होगा, मेरी भाभी ने मेरे हाथ में ट्रे थमाते हुए कहा। जी भाभी कहकर मैं ऊपर चली गई। मैं अवैस के कमरे में जाने से डर रही थी, क्योंकि वो मुझसे तन्हाई में मिलने की फरमाइश करता था और मैं इसकी वो फरमाइश पूरी नहीं कर सकती थी। बहरहाल अपने डर पर काबू पाकर मैं कमरे में दाखिल हुई। अवैस पंखे के नीचे बैठा हुआ था। मुझे देखकर फ़ौरन खड़ा हो गया और खुशगवार अंदाज में बोला, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। किरण आओ मेरे पास बैठो, हम दोनों बातें करते हैं और फिर बातों ही बातों में तुम्हारा मूड हुआ तो वो भी करेंगे। मैं तुम्हें खाना देने आई हूँ, चुप करके खा लो। हाथ में उठाई ट्रे मैंने मेज़ पर रखी और सख्त लहजे में कहकर वहाँ से जाने लगी। इतने में अवैस ने मुझे कलाई से पकड़कर मुझे अपने करीब कर लिया। हम दोनों का बदन जुड़ा हुआ था। प्लीज़ कोई शाम मेरे नाम कर दो, तुम्हें पाने के लिए तड़प रहा हूँ। छोड़ो मुझे अवैस। मैंने बामुश्किल से खुद को इसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया और भागकर अपने कमरे में चली गई और अवैस के बारे में सोचने लगी। इतने में मेरी भाभी मेरे पास आई और बोली, क्या हुआ किरण, तुम क्यों परेशान दिखाई दे रही हो? तुम तो अवैस को खाना देने गई थी ना, कुछ हुआ है? भाभी वो आपका भाई खाने की जगह मुझे खाना चाहता है। जब से आया है मुझे अपने साथ वो करने पर मजबूर कर रहा है। इसे समझाएं ना, मैं इसका नहीं लेना चाहती। मैंने भाभी को अवैस की शिकायत लगाई तो वो हंस पड़ी और बोली, अरे पागल, तुम इतना डरती क्यों हो? अवैस के साथ कर लो, मज़ा आएगा। तुम्हें भी एक बार कोशिश करो, फिर देखना तुम्हारा हर दिन लेने का मन करेगा। मगर भाभी, अगर किसी ने हमें करते हुए देख लिया या भाई को मालूम हो गया फिर? मुझे भाई से डर लग रहा था। मुझ पर भरोसा रखो किरण, तुम जब मेरे भाई के साथ कर रही होगी तब मैं बाहर खड़े होकर पहरा दूंगी। कोई आया तो मैं बता दूंगी, भाभी ने कहा और मुझे ज़बरदस्ती अवैस के कमरे में भेज दिया और ख़ुद बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बहुत डर रही थी, क्योंकि ये मेरा पहली मर्तबा था। पहली बार क्या होता है और कैसे होता है मैं नहीं जानती थी। मुझे अपने पास देखकर अवैस मुस्कुराने लगा और फिर मुझे अपनी बाहों में लेकर बैठ गया और मेरे ऊपर आकर मेरे साथ खेलने लगा। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। इसने मुझे 2 घंटे बाद अपनी मर्जी से छोड़ा था। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। आवाज़ें बंद होने पर भाभी समझ गई थी कि हम ख़त्म कर चुके हैं। दरवाज़ा खोलकर अंदर आईं और मुझे पकड़कर मेरे कमरे में ले आईं और मुझसे पूछने लगी, मज़ा आया ना? मैं ना कहती थी कि एक बार करो फिर देखना कितना एंजॉय करोगी। मगर भाभी, आपके भाई ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा किया है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अब मैं दोबारा नहीं करूंगी। मैंने भाभी को दोबारा करने से मना कर दिया। मुझे ये बताओ, तुम्हें मज़ा आया या नहीं? भाभी ने सवाल किया। हाँ, मुझे मज़ा आया था, मैंने सच बताते हुए कहा। तो फिर मसला क्या है? जब मज़ा आया तो फिर हर दिन करो और मज़े लो, कल फिर तैयार रहना, भाभी ने कहा और वहाँ से चली गई। मैं सोचने लगी, आखिर भाभी ऐसा क्यों कर रही हैं? वो खुद क्यों मुझे अपने भाई के हाथों इस्तेमाल करवा रही हैं? ज़रूर इनका ही कोई मफाद होगा। मैंने सोचा। मैं दिल ही दिल में पछता रही थी कि क्यों भाभी की बात मानकर वो किया है। मैं थक गई थी, इसलिए सो गई। जब पानी पीने उठी तो देखा अवैस ने मोबाइल पर वीडियो भेजी थी। इन्हें देखकर मुझे कुछ होने लगा था। मेरा वो करने का दोबारा से मन कर रहा था। मैं खुद पर काबू न पा सकी और अवैस के कमरे में चली गई। रात के 2 बजे अपनी भाभी को चोरों की तरह भाई के कमरे से निकलते हुए देखकर मुझे शक होने लगा कि कहीं वो दोनों कहीं छुप छुप कर। मैं वापस अपने कमरे में चली आई और सो गई। मेरे भाई सुबह 7 बजे ऑफिस चले जाते और रात 10 बजे वापस आते थे। सुबह उठकर मैंने भाभी से पूछा, क्या आप रात में अवैस के कमरे में गई थी? उन्होंने झूठ बोला कि नहीं, मैं नहीं गई। मुझे अब पूरा यकीन हो गया था कि ज़रूर इनके दरमियान कुछ है। छोड़ो इन सब बातों को, ये बताओ रात के वक्त करोगी या सुबह के वक्त? मैं तो कहती हूँ दिन के वक्त कर लो, गर्मी में और ज़्यादा पसीना बाहर आएगा। भाभी ने बात घुमा दी और मुझसे पूछने लगी कि मैं कब इनके भाई के साथ करूँगी। दिन में कर लेते हैं, रात को आपके भाई ने वीडियो भेजी थी तो मैं गर्म हो गई थी, मैंने शर्माते हुए कहा। तो वो हंस पड़ी और बोली, अच्छा ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं इसे भेजती हूँ, आज तुम्हारे कमरे में करेगा। मैं अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद अवैस भी आ गया। फिर हम दोनों के दरमियान वो शुरू होने वाला था। जब मैंने इसे पूछा कि वो सिर्फ मेरे साथ ही क्यों करता है, और भी लड़कियां हैं, इनके साथ क्यों नहीं करता, वो कहने लगा, तुम में मुझे कुछ खास नजर आता था, इसलिए तुम्हारा पीछे वाला हिस्सा ज्यादा है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं करने के लिए तड़प रहा हूँ। इस दिन पीछे से काम नहीं किया था, आज पीछे वाला हिस्सा भी मुकम्मल करेंगे। नहीं, मैं वो हिस्सा नहीं दूंगी, मुझे भाभी ने बताया था कि वहाँ करने से बहुत ज्यादा दर्द होता है, इसलिए वो भूल जाओ, मैंने डरते हुए कहा। मगर वो ना माना। वो अपनी मर्जी करते हुए पिछले हिस्से में काम शुरू कर दिया।
मैंने भाभी को आवाज़ें देना शुरू कर दी कि वो मुझे इस जुल्म से बचा लें, मगर उन्होंने मेरी ना सुनी। आज 4 घंटों बाद इसने मुझे छोड़ा। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मैंने सोच लिया था कि आज के बाद अवैस की नहीं लूँगी। अवैस के जाने के बाद भाभी कमरे में आ गई और कहने लगी, देखी मेरे भाई की जवानी। भाभी हम सिर्फ दिन में क्यों करते हैं, रात के वक्त क्यों नहीं करते? सब लोग तो रात में करते हैं ना। मैंने पूछा। मेरे सवाल पर वो परेशान हो गई। मैं दोबारा बोली, मुझे तो लगता है अवैस रात में किसी और के साथ करता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब रात में कर लेना कौन सी बड़ी बात है। इतना कहकर भाभी वहाँ से चली गई। मैंने सोच लिया था अब अगली बार अवैस के साथ नहीं करूँगी, बल्कि भाभी से करवाऊंगी। अगले दिन रात की बात हुई तो भाभी ने मुझे अवैस के कमरे में जाने को कहा, मगर मैं नहीं गई। इस कमरे में आज मैं आपके कमरे में करूँगी। मैंने अवैस के कमरे में कैमरा लगा दिया था ताकि देख सकूँ इन दोनों के दरमियान क्या होगा, और खुद छुप कर देखने लगी। बाजी तुम्हारी नंद बहुत मज़े की है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा जो तुमने मुझे इसके साथ वो करने दिया और इसे मेरा लेने के लिए राज़ी किया, वरना मैं सिर्फ देख देख कर ही खुश होता था। मेरा भाई जितना दिल चाहे किरण के साथ करो, मगर ध्यान रखना मेरे शोहर को ये बात मालूम ना हो, वरना हम दोनों की खैर नहीं। किरण को इस्तेमाल करने के बाद अपने रास्ते से हटा देना ताकि किसी को शक ना हो। इन दोनों की बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं, मगर मैं इस वक्त खामोश रही। अपना मोबाइल हासिल करने के बाद मैंने वो रिकॉर्डिंग इन दोनों बहन भाई को सुनाई। मेरी भाभी ने मेरे पाँव पकड़ लिए और बोली, अपने भाई को कुछ मत बताना, वरना वो हम दोनों को जान से मार देंगे। मैं तुम्हारी शादी अवैस से करवा दूंगी, मगर तुम ये सच किसी को नहीं बताना। मेरी भाभी बहुत डर गई थी। अपनी जान बचाने के लिए इसने मेरी शादी अपने भाई से करवा दी। अगर मैं समझदारी का मुजाहरा न करती तो इन दोनों बहन भाइयों के हाथों बर्बाद हो जाती। अवैस की बीवी बनकर इसे खूब सबक सिखा रही हूँ।